Audio Jungle. जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है यार आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मुझे भी अपनी सारी जिंदगी में फेस करना पड़ा, मैं अब भी फेस कर रहा हूं और मेरे से बच्चे भी पूछते हैं कि हमजा भाई जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमें वो चीज याद नहीं रहती। क्या आप भी एमडी कैट में एमसीक्यूज गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहां जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको एमडी कैट के बेतहाशा एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज के जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे, और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो एमडी कैट का बंडल है वो मेरा कोड हमजा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी एमडी कैट और एफएससी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमजा अशरफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस देख लें, एक एक चैप्टर के अंदर 150-100 200 रिएक्शन है, तो हमजा भाई हमें वो याद नहीं रहता, और अगर थोड़ा बहुत याद रहे भी तो सारे का सारा याद नहीं रहता। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायो में आपको A to Z सारे का सारा रटा लगाना पड़ता है। हमजा भाई हमें कभी कोई बीच में वर्ड स्किप हो जाता है, कोई वैल्यू स्किप हो जाती है, तो अक्सर लोगों का यह ख्याल होता है कि शायद हमारा दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं है, शायद हम लोग फोकस नहीं हो पा रहे, शायद हम लोगों को डिस्ट्रैक्शंस है हमारे दिमाग में, या शायद हमारा दिमाग कमजोर है, या हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक कैमकोलियन डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट एंड डिस्टिंक्शन होल्डर होने के हिसाब से बताना चाहता हूं कि भाई अगर आपको कोई चीज भूलती है, अगर आप लोगों को कोई चीज दिमाग से निकल जाती है, अगर आपको यह लगता है कि एग्जाम जिस दिन आपका पेपर है उससे एक रात पहले सारा कुछ भूल गया, ठीक है, अगर आपको यह लगता है कि पेपर में नर्वस, आपके ऊपर नर्व्स कंट्रोल आपसे नहीं की जाती और आपकी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। क्योंकि मुझे भी और मेरे समेत जितने भी टॉपर्स हैं सबको इस चीज को फेस करना पड़ता है, और यह चीज टोटल नॉर्मल है। यानी कि अब आपने अपने आप को सबसे पहले तो यह नहीं समझना कि यार शायद मेरे दिमाग का मसला है, मेरा शायद दिमाग कमजोर है, मुझे से रट्टा नहीं लगता, मेरे से किताब नहीं याद होती, पता नहीं ये टॉपर्स किस तरह घोल के पी जाते हैं किताब को, पता नहीं ये कैसे नंबर ले लेते हैं, पता नहीं ये किस तरह हर चीज का रट्टा लगा लेते हैं, पता नहीं ये कैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, डायग्राम्स याद कर लेते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद कर लेते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग याद कर लेते हैं, फेडरल की बुक्स भी पढ़ लेते हैं एमडी कैट के लिए। तो ये सब चीजें हम सब लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जब यह चीज नॉर्मल है, यह चीज तो स्टैब्लिश होगी, क्योंकि मेरे साथ भी वो हो रही है, मेरे साथ सारे टॉपर्स के साथ भी वो हो रही है, जितने भी मेरे कैमकोलियन जूनियर्स हैं और मेरे कोलीग्स हैं। तो अब सवाल यह है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास एक ये किताब है, इसका नाम है मेडिकल। आप इसके सफ़े पढ़ सकते हैं, ये आप सफ़े देख सकते हैं, ये सारे के सारे सफ़े हैं। अब अगर मैं ये चाहूं कि जी ये किताब मुझे ऐसे झट से सारी की सारी मेरे दिमाग के अंदर चली जाए, तो क्या वो चीज पॉसिबल है ह्यूमनली? द आंसर इज क्लियर कट नो। किसी भी चीज को आपके दिमाग के अंदर अल्लाह की जात ने अनलिमिटेड मेमोरी बनाई है। आपका जो दिमाग है वो बहुत वसी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपने जो आपकी बुक है आपने उसको अपने दिमाग में ट्रांसफर कैसे करना है। यानी कि ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि यहां से हमने यूएसबी डाली, 5 मिनट में कॉपी पेस्ट करके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर आ गया। नो, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बुक्स हैं आपके दिमाग के अंदर आपको हिफ्ज हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर से पहले वो चीज ना भूले, अगर आप चाहते हैं कि चीजें बुक्स आपकी फिंगर टिप्स पे हो, आपको पेज नंबर भी याद हो कि यार फलाने पेज पे फलानी जगह पे ये चीज लिखी और आपको आंसर फौरन ज़हन में आ जाए, तो इसका तरीका ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ट्राई 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 अगेन, ठीक है, और दैट डिमांड्स टाइम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं केमिस्ट्री के अंदर मेरे सेकंड ईयर के अंदर पूरे मार्क्स थे, 100 आउट ऑफ 100, हमारे प्रैक्टिकल्स भी पेपर के अंदर इंक्लूडेड होते थे। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो उसमें एक चैप्टर के अंदर 150 रिएक्शन है। तो मैं अपने सर से कहता था कि सर मैं पूरी किताब कैसे याद करूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि हमजा एक रिएक्शन को 50 दफा लिखो।
मैंने कहा सर क्या मतलब? कहते एक रिएक्शन को 50 दफा लिखोगे खुद ही तुम्हारी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। मैंने जब चैप्टर रिवाइज करना, मैंने वाकई 150 रिएक्शन को मल्टीप्लाई करें आप 50 से, मैंने हर रिएक्शन को 50 दफा लिखा, तब जाके वो मेरी फिंगर टिप्स पे आया। तो मैं भी एक्सक्यूज उस टाइम बना सकता था कि यार केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, मेरा दिमाग कमजोर है, मेरा हाफजा नहीं ठीक है, मुझसे रटा नहीं लग रहा, मैं कॉन्सेप्चुअल हूं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन 50 दफा मैंने लिखा, वो मेरा हिफ्ज हुआ मुझे, और उसके बाद मेरे पूरे 100 में से 100 नंबर आए। तो नंबर 1 इज प्रैक्टिस, ट्राई अगेन। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी यूएसबी नहीं है जो मैं आपको कहूं यहां घुसाएं तो आपके दिमाग में सारी जना गुल बत्तियां चल जाएंगी। कोई ऐसी जनाब ऐसी मेडिसिन नहीं है कि मैं कहूं यार फलाना बंदा ये मेडिसिन खा ले तो वो जो है आइंस्टाइन बन जाएगा, और फलाना बंदा जो नहीं खाएगा वो जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पहली चीज ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड थिंग इज कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप स्टडी किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टडी करता हूं दिन के टाइम जहां पे ज्यादा लाइट्स चल रही हो, खामोशी हो, जहां पे डायग्राम्स मुझे किताब के अंदर मिले, किताब के अंदर अच्छा लिखा हो, खुला खुला बुलेट फॉर्म के अंदर लिखा हो, उस चीज को मुझे याद करने में आसानी होती है। कुछ लोग जो हैं वो नॉवल की तरह मोटी चीजें पढ़ते हैं पैराग्राफ फॉर्म के अंदर, दिन को वो सोते हैं, उनका दिल करता है हम रात को पढ़ें, उनको पिक्चर्स वगैरह याद नहीं होती, उनकी पिक्चर्स और वीडियो मेमोरी अच्छी नहीं होती, वो टेक्स्ट का रट्टा लगा लेते हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो आपकी जो तरीकाकार है पढ़ने का, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज को आप ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज है जो मैं इल्मी के नोट से पढ़ता हूं और एक चीज है जो मैं किप्स के नोट से पढ़ता हूं। अब हो सकता है जो चीज मैं किप्स के नोट से पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 महीनों के लिए याद है, और जो मैं इल्मी से पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 दिन के लिए भी ना याद रहे। चीजें दोनों में सेम लिखी हुई है, मैंने ये देखना है मुझे कहां से ज्यादा चीज रिटेन हो रही है, तो मैंने उस चीज को फॉलो करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आप लोग बेहतर अपने जज हैं कि आपने किस चीज को फॉलो करना है। थर्ड थिंग इज कि आपकी रूटीन बड़ी मैटर करती है, यानी कि ये आपका दिमाग है, ये आपके जिस्म का एक हिस्सा है। आप लोग जैसे खास तौर पे फीमेल्स अपने आप का ख्याल रखते हैं, मेल्स भी मतलब नहाते हैं, मुंह धोते हैं, आप लोग अपने जो है हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो इसी तरह इस दिमाग का ख्याल रखना भी जरूरी है, ये भी आपका है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्रोडक्टिविटी हो तो आपने इसको अच्छी नशोनुमा देनी है। आप लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप लोग हेल्दी डाइट रख रहे हैं, आप लोग अपनी आईज पे स्ट्रेन नहीं आने दे रहे, आप लोग अच्छी लाइट के अंदर पढ़ रहे हैं, तभी आपका दिमाग रिप्रोड्यूस करेगा। मिसाल के तौर पे मेरा कल पेपर है और मैं सारी रात बैठ के इस किताब का रट्टा लगाता रहूं और मेरा सारा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाए, अगले दिन मैं पेपर में जाऊं और मुझसे कुछ रिप्रोड्यूस ना हो, तो उसमें मेरा कसूर है, मेरे दिमाग का कसूर है, उसमें उस किताब का कसूर नहीं है। वो ये है कि मैंने अपने दिमाग को क्या रेस्ट दी, मैंने क्या रात को पॉज लिया, क्या मैंने अपने दिमाग को इतनी कैपेसिटी दी कि जब कल को सवाल आएंगे तो मेरा दिमाग सोच के मुझे उसका जवाब बता सके। अगर मैं ऐसे नहीं कर रहा तो फिर मैं किस तरह परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये 3 टिप्स जो हैं आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहली क्या है जी, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। सेकंड चीज आप लोगों की यह है कि आप लोगों ने अपना स्टडी करने के तरीका को आइडेंटिफाई करना है। कुछ लोग किसी तरह से पढ़ते हैं, कुछ लोग किसी तरह से पढ़ते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कान में हल्के से लाइट म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो लोग ऊंचा ऊंचा बोल बोल के पढ़ते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है उनको पिक्चर ज्यादा अच्छी याद रहती, कुछ लोगों को टेक्स्ट अच्छा याद रह जाता है। तो मैं यहां आपके साथ अपनी रूटीन नहीं शेयर कर सकता। हो सकता है जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग वैसे ना पढ़ते और आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आप लोग मुझे फॉलो करेंगे जी हमजा भाई ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आपके दिमाग का वो टेम्परामेंट हो ना, तो मैं आप लोगों का नुकसान क्यों करूं। आप लोगों ने अपनी चीज को आइडेंटिफाई खुद करना है। और तीसरी चीज ये है हेल्दी रूटीन। अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आप लोग अपने दिमाग को फ्रेश रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएंगे, आपके दिमाग तक अच्छी सप्लाई जाएगी तो वो अच्छा रिप्रोड्यूस करेगा। ज्यादती करेंगे इसके साथ, नहीं सोने देंगे, सारी सारी रात फोनों पे लगे रहेंगे, दिमाग पे स्ट्रेस आएगी, दिमाग पे जो है बर्डन आएगा, फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो इन 3 चीजों को आप फॉलो करें और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपको चीजें याद भी रहेंगी, रिटेन भी रहेंगी और आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। मेरे सारे चैनल पे जितने भी टॉपर्स हैं सबकी वीडियोस हैं, सब कैमकोलियन, सब जो क्रीम ऑफ द नेशन, किसी के कोई सींग नहीं लगे, किसी के पास कोई 2 दिमाग नहीं है, कोई शख्स आप लोगों से अलहदा नहीं है, वो आप में से ही है, सिर्फ वो उन बातों को फॉलो करता है जो मैं बता रहा हूं। इन 3 चीजों को फॉलो करें एंड यू विल फील द डिफरेंस। These are the 3 tips from your brother Dr. Hamza Ashraf. Thank you so much.